अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई हमें किसी वेरिएबल की अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करेंगे, किस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन होगा, इसे कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हम फर्स्ट पार्ट में लिखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि log 32 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो यानी जो क्वेश्चन जो है वो हमें लोगैरिथमिक फॉर्म में गिवन है। हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने भी आपको सिर्फ टू स्टेप्स बताए हैं कि सबसे पहले तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैन हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये बात आप जहन में रखिएगा। ओके, तो अब हमने क्या किया कि हमें पता है कि लॉग के साथ जो होता है नीचे जो जी के साइड पे लिखा हुआ होता है वो हमें बेस होता है। ठीक है, हमारी बेस होता है। तो हमने क्या किया, 32 एज अ बेस हमने यहाँ रख दिया। अब हमें ये पता है कि इक्वल्स टू के राइट साइड पर जो चीज़ होती है वो हमारी पावर होती है। अब ऑब्वियसली हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना रहे हैं तो हम पावर लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इक्वल्स टू एक्स बचा, हमने इक्वल्स टू के राइट साइड पर एक्स लिख दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। अब हमें एक कंडीशन मिल गई जो कि x मिल गया। अब हम इस x की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, किस तरह फाइंड करेंगे इस x की वैल्यू, इस अननोन की वैल्यू? इस तरह कि हमने क्या किया, पहले तो x इसको हमने अरेंज करके लिख लिया, x इक्वल्स टू 32 इधर ले आए। अब हमने क्या किया कि 32 लिखा हुआ था, इसकी पावर में 1/2 है, तो 1/2 जो होता है वो के अंडर रूट होता है, तो हमने 32 में अंडर रूट लगा दिया। ये स्टेप भी हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमने अंडर रूट लिखा, 32 का हमने एलसीएम लिया है। आप लोगों को एलसीएम लेना तो आता होगा कि हम किस तरह लेते हैं एलसीएम, कि हमने क्या किया, 32 यहाँ पर लिखा और 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इस तरह हमने एलसीएम ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 2s आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने 5 हमारे पास 2s आए तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा। अब हमने इनकी क्या करी, पेयरिंग कर ली। ठीक है, पेयरिंग के बाद क्या होगा कि पेयरिंग के बाद जब 2 मल्टीप्लाई बाई हमने 2 किया तो एक 2 यहाँ से आ गया जो कि हमने लिख लिया, एक 2 यहाँ से आ गया जो कि हमने यहाँ लिख लिया, लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं हुई थी तो ये अंडर रूट 2 के साथ ही रहेगा, तो हमने ये अंडर रूट 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, अंडर रूट 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो हमारे अननोन वेरिएबल यानी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं हम कि सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं। सेकेंड पार्ट में भी यही है कि हमने जी के साथ जो होता है वो बेस होता है, वही कहानी करेंगे हम कि वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वही स्टेप्स फॉलो होंगे। बस हमने क्या करना है, ए जो था वो हमें पता है कि बेस होता है तो हमने बेस यहाँ रख दिया। इक्वल्स टू के राइट साइड पर क्या होती है, हमारी पावर होती है, तो हमने पावर यहाँ लिख दी ए के ऊपर यानी बेस के ऊपर। इक्वल्स टू 3 बचा तो हमने राइट साइड पर लिख दिया। अब क्या किया, ए हमने एज इट इज़ लिख दिया। 1/2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट के इक्वल होता है, तो हमने ए के ऊपर अंडर रूट लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 3 एज इट इज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी, इधर भी और इधर भी, तो ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं कि थर्ड पार्ट किस तरह हुआ है। वही यहाँ पर वही चीज़ है कि लोगैरिथमिक फॉर्म हमें गिवन है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे कि जी के पास बेस होती है हमेशा, तो बेस उठा के हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, और जो हमारे पास पावर होती है इक्वल्स टू के साइड पर होती है, राइट साइड पर, तो हमने वो उठाकर यहाँ लिख लिया। फिर 25 बचा, वो हमने क्या किया, इक्वल्स टू के राइट साइड पर लिख दिया। अब हमने ये पहला स्टेप तो डन कर दिया कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कि हमने 5 लिखा, अंडर रूट वही चीज़ है कि अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर ऊपर 1/2 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय वाई तो था यहाँ पर, तो हमने वाई भी लिख दिया, इक्वल्स टू 25 आ गया।
नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ है कि 5 लिखा हमने, y मल्टीप्लाई बाय 1/2 25। अब 5 5 से 25 होता है तो हमने इस तरह लिख दिया ताकि ये बेस से बेस कैंसिल कर सके हम। तो 5 से 5 हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर क्या पावर बची है, y मल्टीप्लाई बाय 1/2 इधर बचा। तो अगर आप y 1 सा y करेंगे तो फिर y/2 हो जाएगा, स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। जो चीज़ें बची वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब ये जो 2 है, ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, y = 4 इज़ अवर आंसर, ठीक है। नाउ अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, कि फोर्थ पार्ट में क्या करें, कि वही चीज़ यहाँ पर भी है कि लोगैरिथमिक फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 4 जो है हमने बेस में लिख दिया, पावर जो होती है वो हमारी =2 के राइट साइड पर होती है, वो उठा के हमने लिख ली। फिर =2 x बचा, वो हमने लिख दिया। अब हमें x मिल गया, यानी ये क्या है, हमारा एक अननोन वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये तो हमें मिल गया, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मिली है, वो हमें सिंप्लीफाई करके मिलेगी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह करेंगे कि हमने क्या किया, x को यहाँ लिया है, हम थोड़ा अरेंज कर दिया हमने ताकि इजी हो जाए सॉल्व करने में, और ये जो चीज़ है वो हम यहाँ ले आए, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 4 था यहाँ पर, 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो 4 होता है, कोई मसला नहीं, इसलिए हमने ये लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 3/2 एज इट इज़ लिख दिया हमने, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, और 2 हमने एज इट इज़ लिखा, 3 यहाँ बच गया। तो 2 का क्यूब क्या होता है हमारा, 8 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इस अननोन वेरिएबल का आंसर आ गया 8, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। इस फिफ्थ पार्ट में भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे कि हमें लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है, और अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, g के पास क्या होता है, हमारे पास 10 जो होता है वो बेस होता है, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। अब इस बेस के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पावर होती है, तो पावर क्या है, वो =2 के राइट साइड पर होती है, वो उठा के हमने यहाँ लिख दिया। 100 बचा, वो =2 के साइड पर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10y एज इट इज़ आ गया। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आता है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे, y = और ये वाला 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में यही है कि वही लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इस बेस को यहाँ रख दिया, यहाँ बेस के ऊपर पावर आती है, तो पावर क्या है हमारे पास, =2 के राइट साइड पर जो चीज़ होती है, तो हमने 3 उठा के यहाँ रख लिया। =64 बचा, तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ क्यूब है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे ताकि ये क्यूब कैंसिल हो जाए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने क्यूबिक रूट को लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, क्यूब से हमारा क्यूबिक रूट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर a बचा, तो a हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या किया हमने, 64 का क्यूबिक रूट क्या होता है, वो 4 होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 में बिल्कुल यही चीज़ है कि लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है हमें, और हमें इसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह करेंगे कि a जो है, a हमने बेस में लिख दिया। मैंने आपको हमेशा कहा है कि g के पास जो भी चीज़ होती है वो बेस होती है, तो हमने a को लिख दिया यहाँ पर। और =2 के जो राइट साइड पर होती है वो हमेशा पावर होती है, या पे एक्सपोनेंट होता है। तो हमने क्या किया, 0 को उसके ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पर 1 बचा, तो हमने =2 के राइट साइड पर लिख दिया। देन a = 1 हमारा आंसर आ चुका है इस अननोन वेरिएबल का। पार्ट नंबर 8 करते हैं। इसमें क्या है कि लोगैरिथमिक फॉर्म गिवन है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। g के पास 55 है, तो 55 हमने लिखा यहाँ पर, y राइट साइड पर जो चीज़ है वो हमने पावर में लिख दी, और =55 बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। 55 से 55 कैंसिल हो गई, बेसिस आपस में। देन y = 1 हमारा आंसर आ चुका है। नाउ 9th पार्ट में देखते हैं कि क्या हुआ है। तो लोगैरिथमिक फॉर्म में गिवन है हमारे पास क्वेश्चन, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे हम, वही चीज़ कि 64 जो है वो बेस है, हमने यहाँ लिख दिया। =x/2 जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, पावर है, ठीक है। तो हमने पावर में लिख दी, यानी बेस के ऊपर, ठीक है, बेस के ऊपर हमने लिख दिया। फिर =8 बचा, तो 8 आ गया। 8 × 64 होता है, इसलिए हमने इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर दिया। मल्टीप्लाई बाय x/2 एज इट इज़ आ गया, =8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो चुका है,
ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आई, 1 आ चुकी है, ठीक है।